25 अगस्त को एक अपनी तरह का अनूठा ऑपरेशन इस हॉस्पिटल में किया गया, जो आज से पहले हिमाचल प्रदेश में कभी भी नहीं ऐसा हुआ था, जिसको अवेक क्रैनियोटमी कहा जाता है। ये सबको मालूम होगा कि ऑपरेशन के दौरान मरीजों को बेहोश किया जाता है, पर कई बार दिमाग के कुछ संवेदनशील हिस्से जिनमें ऑपरेशन के दौरान डैमेज होने की वजह से जो मरीज को कुछ अंगों में सुन्नपना आ सकता है, उसके शरीर के कुछ फंक्शंस जो है वो जा सकते हैं, जैसे जबान का चले जाना, मेमोरी का चले जाना या एक हिस्से का पैरालाइज हो जाना, इस तरह की बहुत अधिक संभावनाएं रहती हैं। तो ऐसे केसेस में जो न्यूरोसर्जिकल एक टेक्निक है जिसको कहा जाता है अवेक जागते हुए ऑपरेशन करना, वैसी स्थिति में जब ऑपरेशन किया जाता है तो जाहिर सी बात है ऐसे हालात में ऑपरेशन करने के दौरान खतरे की संभावनाएं अधिक बढ़ जाती हैं, जिसके लिए कहता है कि मरीज को मानसिक तौर पर इसके लिए तैयार रहना पड़ता है और तैयारियां करनी पड़ती हैं। इस ऑपरेशन के लिए डॉक्टर्स के साथ साथ मरीज को भी ट्रेन करना पड़ता है, जिसके लिए हमने मरीज को कुछ दिन पहले भर्ती करके उनको ये बताया कि आपके ऑपरेशन के दौरान ये चीज़ें होंगी, आपको ऐसा ऐसा एहसास होगा। तो जब हमें सेटिस्फाई होते हैं कि ये मरीज इस सर्जरी को टॉलरेट कर सकता है, इसमें कॉपरेट कर सकता है, फिर ही इस ऑपरेशन में आगे बढ़ा जाता है। देखें तो सर्जन्स के लिए कोई इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, क्योंकि हम केवल वही काम करते हैं जो हम बाकी चीज़ों में भी करते हैं। पर इस ऑपरेशन को करवाने की जो जटिलताएं हैं, जो टेक्निकल डिफ़िकल्टीज़ हैं, वो सारी की सारी चीज़ें एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट, या यूँ कहें कि जब तक एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट इस तरह के ऑपरेशन के लिए स्वीकृति ना दे और तैयार ना हो, तब तक इस तरह के मैं चाहता हूँ आप सब लोग जो भी सवाल इस ऑपरेशन से संबंधित, सर्जरी से संबंधित पूछना चाहेंगे तो वो सर्जन्स की टीम हम लोग इस तरफ हैं, और बेहोशी और एनेस्थीसिया से जो ऑपरेशन हुआ, जनक सर हो गए, ज्ञान सर हो गए, कंवर सर हो गए, विक्रम सर हो गए, जतिन सर बैठे, अपना नाम नहीं जानता, उन फर्स्ट टाइम मुलाकात हुई थी मेरी। इनका बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा। जिस स्टेज में मैं पहुँच चुका था ना, तो इन्होंने उस स्टेज में मेरा ऑपरेशन कर दिया, मतलब बिना इशू हुए, बिना बिल्कुल नॉर्मली हो गया था। मैं तो यही था कि मैं शायद 90% या 70% के चांसेस थे शायद मैं रिकवर कर पाऊँगा, बट आज मैं बिल्कुल सेफ हूँ। थोड़ी वीकनेस है बॉडी में, बाकी कुछ नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल हूँ मैं। ये डॉक्टर साहब ने क्या कहा है मेरे साथ, बस मैंने ये सोचा कि जो बोला उन्होंने ठीक है सर, मैं ऑलरेडी रेडी हो गया। उसके बाद मेरे दिमाग में बात दोबारा घूमी ही नहीं कि मेरे को ऐसा बोला कि आपका ऑपरेशन जागते होगा। जी, जब ऑपरेशन हो रहा था उस वक्त आप क्या फील कर रहे थे? आपको महसूस होता रहा, हमारी बातचीत चलती रही आपस में सबके साथ, तो इस तरह जी बिल्कुल मैम। आपको टाइम में शुरू हो गया सर, हल्की हल्की प्रॉब्लम आने लगी थी, तो वाइफ ने कहा प्रॉब्लम है आपको कोई? मैंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर चौथी बार जब उनको फिर दोबारा आया तो फिर उन्होंने बोला कि IMC जाना है। फिर लेके आए थे मेरे को यहाँ पे नीचे, फिर सर सुधीर शर्मा जी के पास गया मैं शुरू में, फिर उन्होंने फिर जनक सर और ज्ञान सर के पास भेज दिया बात, इनके पास जाओ, उसको ऑपरेट करा लो आप। तो मैं सब बात आप लोगों के समक्ष साझा करते हुए ये बहुत खुशी हो रही है कि हमारे संस्थान में हम लोगों ने अपनी तरह का अद्वितीय ऑपरेशन यहाँ पर किया है, जिस ऑपरेशन को अवेक क्रैनियोटमी कहा जाता है, जिसमें मरीज को ऑपरेशन के दौरान बेहोश करने के बाद बेहोशी से बाहर लाया जाता है, ताकि ब्रेन के जिस हिस्से में हम लोग ऑपरेशन कर रहे होते हैं, ताकि उन हिस्सों में और बीमारी में हम ये डिफ्रेंशिएट कर पाएँ, ताकि मरीज को किसी तरह का कोई पैरालिसिस ऑपरेशन के बाद, या यूँ कहें कोई सुन्नपना या अपाहिज मरीज ना हो जाएं ऐसे ऑपरेशन के बाद। इसलिए इस तरह का ऑपरेशन प्लान किया गया, और ये अपनी तरह का पहला ऑपरेशन किसी भी मेडिकल कॉलेज में हमारे उत्तरी भारत के क्षेत्र में किया गया है।
अगर यही ऑपरेशन किसी दूसरे देखिए, खर्चों की बात करें तो दूसरे संस्थानों में, जैसे सरकारी अस्पतालों में, केवल डॉक्टर की फीस नहीं लगेगी, बाकी तो व्यवस्थाओं में जो सामान का खर्चा है वो तो सब जगह एक बराबर रहता है। तो बाहर जाते तो कम से कम 5 से 7 लाख रुपया जो इसमें खर्चा आता, पर हमारे प्रदेश सरकार की अति महत्वाकांक्षी हिमकेयर योजना का कार्ड इस व्यक्ति के पास था, जिसके तहत इसका संपूर्ण जांच और इलाज इस संस्थान में निःशुल्क किया गया। कोरोना के साथ अन्य कई बीमारियों का भी सफल ऑपरेशन हुआ है, इस पे क्या? देखिए, हम ये बताना चाहेंगे कि पिछले वर्ष 16 अप्रैल 2020 को हम लोगों ने अपने संस्थान, जब प्रथम लॉकडाउन का चरण था, तब से हमने अस्पताल की ओपीडीज को प्रदेश सरकार के आदेशानुसार इसको खोल दिया गया था, क्योंकि उस वक़्त सरकार की ओर से, माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से हमें ये आदेश प्राप्त हुए कि कोविड से कोई ना मरे, कोविड से किसी को समस्या ना हो। इसका कतई ये मतलब नहीं है कि हमारे हिमाचल वासी बाकी बीमारियों के कष्टों में जिएं और बाकी बीमारियों के वजह से उनकी जान जाए। तो उनके निर्देशानुसार हमने अपने संस्थान की गैर कोविड सेवाओं को भी जारी रखा। और आप लोगों के समक्ष मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, केवल 2020 में ही हमने कोविड के अतिरिक्त लगभग 6.5 लाख मरीजों को ओपीडी में देखा और लगभग 20,000 के करीब गैर कोविड बीमारियों के ऑपरेशन किए गए।